चर्चा में अब से कुछ मिनटों बाद जुड़ेगी। तो मैं सबसे पहले शुभराष्ट्र आप ही से शुरू करना चाहता हूं। रेप जैसे घिनौने विषय पर अगर हम पॉलिटिकल स्कोर सेटल करेंगे तो क्या आपको लगता है इससे पीड़ित को इंसाफ जल्दी मिल जाता है? आमिर जी, मैं इसका उत्तर आपको थोड़ा अग्रेसिव होकर के दूंगी, और इसलिए दूंगी क्योंकि ये जो प्रश्न आपने पूछा ये सोल्यूशन सेंट्रिक प्रश्न है। मैं इसको राजनीतिक जवाब इसका देती हूँ। जो लोग ये सोच रहे हैं कि रेप पर राजनीति करके वो अपनी राजनीति चमका लेंगे, वो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। आप देखिए, आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए। मैं इंसिडेंट बाय इंसिडेंट याद नहीं करवाना चाहती क्योंकि बहुत विभत्स घटनाएं हुई हैं। आप चाहे वो भरूच का ले लीजिए एग्जाम्पल, या जलंधर का ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ का ले लीजिए या राजस्थान का ले लीजिए, किसी स्टेट विशेष में जहां पर भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की हो, उसकी बात मैं नहीं कर रही। इन जगहों पर केसेस, स्पेसिफिक केसेस में जनता ने अपने हाथ में इशू ले लिया है जो भी रेपिस्ट होता है उसका, और दे हैव बीन बीटन टू डेथ। ऐसे कितने ही आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो ये सवाल आज व्यवस्था के सामने खड़ा है, और व्यवस्था का हिस्सा सभी होते हैं। जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी होते हैं, जो विपक्ष में हैं वो भी होते हैं। रेप के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति इस नैरेटिव को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करता है तो मेरे ख्याल से देश की जनता अब उसको माफ नहीं करेगी, और वो राजनीति नहीं चमका सकता। आज मुझे छोटा सा एग्जाम्पल, इतने सारे लोगों ने लिखा, ट्विटर पर लिखा, कई सारे नेता मिलने गए, लेकिन मुझे एक इमेज जो मेरे दिमाग में वो चिपक के रह गई है, वो है एसयूवी में राहुल गांधी का बैठे होना, और एसयूवी के अंदर रेप सर्वाइवर के जो फैमिली है उसको बिठा करके पूरे जनता के सामने उसकी आइडेंटिटी उजागर करके बिठाना। ये इससे घृणित राजनीति इस देश ने नहीं देखी। यही राहुल गांधी थे जिनको कहा जाता था कि निर्भया कांड में काफी मदद की उन्होंने आशा देवी जी की। आज वो संवेदनशीलता कहां चली गई? तो ये जो एक रुख ले लिया है ना अमित जी ने, जो पॉलिटिक्स ने जो रुख ले लिया है, जहां पर हर एक घटना वोट बैंक का पर्याय बन जाती है, हर एक घटना कहीं ना कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तुष्ट करने की बात बन जाती है। नेता ये भूल गए हैं कि उनकी सीमाएं क्या हैं। लॉ ऑफ द लैंड तक को वो धता बता रहे हैं अपने ही द्वारा बनाए। लेकिन आज जब हम जिस इस विषय की बात कर रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की लड़कियां, भारत की बच्चियां जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं। आज जब हम इन तमाम चीजों की बात कर रहे हैं तो फासला वो भी है। वहां पर हम नहीं कहते कि कोई दलित बेटी गई है, कोई हिंदू बेटी गई है या कोई मुस्लिम बेटी गई है, वहां हम कहते हैं भारत की बेटी गई है। तो अलका लांबा जी, राहुल जी ने यह क्यों कहा कि दलित की बेटी भी देश की बेटी है? सब बेटियां देश की बेटी है। आप देश की बेटी नहीं है, या नुपुर शर्मा देश की बेटी नहीं है, या आतिशी जी देश की बेटी नहीं है। दलित पर इतना स्ट्रेस क्यों? क्या आपको लगता नहीं है कि रेप जैसी घिनौनी वारदात में भी जातिवादी राजनीति और चेहरा उजागर कर देना, क्या आपको लगता नहीं है ये एक निंदनीय काम है? अमीर जी, आपने ठीक कहा। एक तरफ भारत की बेटियां विदेश की धरती ओलंपिक में और टोक्यो में देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं इसी भाजपा की सरकार की नाक के नीचे नाबालिग बेटियों को लगातार नोचा जा रहा है। भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए। दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है। क्या अमित शाह जी 1 तारीख को बलात्कार होता है, बेटी की हत्या कर दी जाती है, जला दिया जाता है, पहुंचे वहां? नहीं पहुंचे। वहां की महिला सांसद मीनाक्षी लेखी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, पहुंची क्या? नहीं पहुंची। 78 महिला सांसदों में 11 महिला मंत्री हैं, पहुंची क्या? नहीं पहुंची। स्मृति ईरानी नहीं पहुंची। शर्मिंदगी होगी कि राहुल गांधी पहुंच कैसे गए। उसके बाद झड़ी लग जाती है, अरविंद केजरीवाल भाजपा पहुंचाते हैं। बिल्कुल, राजनीति जो है, मुद्दा, चुनावी मुद्दा तो, वोट का मुद्दा तो कतई नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं। मैं सिर्फ आपको ये वीडियो थोड़ी हिम्मत करके चला दीजिएगा। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2014 का है। बकायदा वोट मांग रहे हैं, याद दिला रहे हैं बेटियों का बलात्कार हुआ है, अब की बार मोदी सरकार बेटी बचाओ, और वोट मांग रहे हैं। ये क्या किसी स्पेसिफिक केस पे नरेंद्र मोदी ने क्या? मैं आपसे एक सेकेंड, स्पेसिफिक निर्भया के केस पे बकायदा वोट मांगा था। 7 साल से इनकी सरकार है। पूछना चाहते हैं कितनी नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया आपने। और एक बात आपको कह दूं, जो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं ना, उनसे ज्यादा कायर कोई है ही नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और दिल्ली के
मुख्यमंत्री से सवाल करें। इसलिए राहुल गांधी का नाम इनके मुंह से निकला, प्रधानमंत्री की महिलाएं हैं, मैं महिला हूं, ये मेरी निशानी है चूड़ियां, ये ताकत है, ये मेरी ताकत है। इन महिलाओं ने स्मृति ईरानी हो, मीनाक्षी लेखी हो या आपके चैनल पे जो भाजपा की मुझे लगता प्रवक्ताएं नहीं बैठी हैं, उतार दी है। पहन लीजिए, ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, पहन लीजिए। ओके, मुझे लगता है कि निशानी है। मोदी जी लेकिन को भी दे दीजिए। दलित की बेटी, भारत की बेटी, दलित की बेटी, भारत की बेटी कहकर इससे क्या इंसाफ जल्दी मिल जाएगा? मैं जानना चाह रहा हूं, जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसकी जाति बताकर क्या हासिल होगा? उस जाति बताने से कितना बड़ा इंसाफ मिल जाएगा? अलका जी ये बताइए, उनके माता पिता का चेहरा उजागर करने से इंसाफ जल्दी मिल जाएगा क्या? उन्होंने ट्विटर पे फोटो डाल दी और एनसीपीसीआर ने इसको संज्ञान लेते हुए ट्विटर इंडिया को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है कि ये उल्लंघन है पॉस्को नियमों का। राहुल गांधी कितने बड़े नेता है, हो सकता है आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस तरह से परिवार का नाम सामने उजागर कर देना, उनका चेहरा उजागर कर देना जायज था? आप मुझे बताइए, अमीश जी, क्या वो ट्वीट करना जायज था जिसमें परिवार का नाम उजागर कर दिया गया? अमीश जी सुन लीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा। ये तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री जी की भी तस्वीरें हैं। ये कौन है महिला, सब देश जानता है। अगर अपनी स्वेच्छा से कोई सामने आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन राहुल जी ने आइडेंटिटी को पहले रिवील करा। पॉइंट ये है मैडम, झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं अमीश जी। मैं आपसे कहूंगी, लाइव चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। 1 तारीख को बलात्कार हुआ, 1 तारीख से परिवार सड़क पे है, 1 तारीख से लगातार टीवी, मीडिया, अखबार, वहां के लोग, स्थानीय वहां के समाज के लोग, किस अखबार ने उनके माता पिता की फोटो छापी बताइए? किस मीडिया ने उनके माता पिता की फोटो दिखाई बताइए? पॉस्को के कानून क्या कहते हैं? पॉस्को एक्ट क्या कहता है? आप अलका जी, आपने मेरे पे तो इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए पॉस्को एक्ट क्या कहता है? पॉस्को एक्ट क्या कहता है? पॉस्को एक्ट के तहत क्या फोटो दिखाना जायज है? आप मुझे बताइए। मुझे मत बताइए एक्ट क्या कहता है। क्या कहता है? आपको पता होना चाहिए एक्ट क्या कहता है मैडम। ये मेरा काम नहीं है पता होना। आपने भाजपा की प्रवक्ता को नहीं टोका, मुझे बार-बार क्यों टोक रहे हैं? भाजपा की प्रवक्ता तो अभी तक बोली नहीं है, नुपुर शर्मा तो बोली नहीं है अभी तक। नहीं, वो दोनों ही भाजपा की। आप छोड़ देखिए, ये अब देखिए, सुब्रास्ट्रा को भी अब अमीश जी आज मुझे दुख से कहना पड़ रहा है।